है, ओल्ड जवानी की तरह लगा रहता है, देहातों की तरह देहाती है। अरे प्यारे, देहाती नहीं है वो, अपने धर्म का, अपने सनातन धर्म को बचा करके रखा है। कहना नहीं चाहिए लेकिन बात सत्य है। जब से इन कपड़ों पर विकृतियां आई, उसी दिन से हमारे आपके सनातन धर्म पर, हमारे आपके बहू बेटियों के ऊपर उंगलियां भी उठना शुरू हुई। उसी दिन से हमारे घर की इज्जत जा रही है। उसी दिन से मर्यादा का ध्यान है नहीं। ऐसे कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, और कुछ बोल लो तो बड़े प्रेम से कहता महाराज अपनी दृष्टि को बदलो। भैया सामने कोई जाता रहेगा तो आंख बंद कर लेगा, आंख बंद करेगा रोड पे मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। आंख तो नहीं बंद करेगा। तुम ऐसा पहन के क्यों निकली हो? अच्छे वस्त्र पहन के चलो। कहीं इसलिए रहा हूं कि आपके घर में यदि पहना जाता हो तो उसको रोकिए, पहने मत दीजिए। बच्चे कपड़ा पहनते हैं, सर्वांग ढका रहता है, लेकिन हमारे घर की बेटियां कपड़ा पहन के निकलती हैं, तब कमियां हमारी आपकी है, दूसरे की नहीं, हमारी आपकी है। पहला कपड़ा आवे उस खरीद के लेकर के आवे बेटी, तो उसको रख दो चूल्हे पे जला दो, हिम्मत नहीं पड़ेगी दोबारा खरीदने की। गलतियां हमारी आपकी है, कमियां हमारी आपकी है। कुछ लोग कहते हैं महाराज बेटा बेटी में अंतर क्या है? जिस प्रकार से बेटा उसी प्रकार तो काहे अपनी बिटिया का विवाह कर दी, रखे रहती। जैसे बेटा को रखो वैसे बेटी को भी रखो। प्रेम करो, दुलार करो, जितना बेटी करते उतना बेटा को भी करो, उतना बेटा करते उतनी बेटी को भी करो। लेकिन सबकी अपने अपने जगह की मर्यादा। सोना और लोह में अंतर है कि नहीं है? सोना घर आपका नहीं बना सकता है, लेकिन लोह आपका घर बना सकता है। लोह आप 10 लाख का खरीद कर लाएंगे तो घर में एकदम किनारे वाली कोठरी में बंद करने नहीं जाओगे, द्वार पर लोह को फेंक दोगे। घर को सरिया को खरीद के लाओगे तो रोड पर फेंक दोगे या फिर घर के सामने फेंक दोगे। पानी बरस रहा है, जंग लग रहा है, कोई बात नहीं, 2 बार झड़ियाए फिर लगा दिए अपने काम में। लेकिन सोना खरीद के लाए, 5,000 का सोना है, छोटा सा कान का टप्स बनवा करके ले आए, लेकिन उसको रोड पे फेंकोगे कि बाहर रखोगे? घर की सबसे जो अंदर की तिजोरी होगी वहां ले जा करके रखोगे। उसी प्रकार के बेटे भैया लो हैं, इनके ऊपर एक बार कलंक लगा तो झड़िया दोगे तो साफ हो जाएगा। लेकिन यदि सोना टूट गया तब, जब तक वो गलता नहीं तब तक वो बनता नहीं। उसी प्रकार से बेटियां हैं हमारे आपके सोना है, यदि इनके ऊपर दाग लग गया, जब तक ये मर नहीं जाएंगी तब तक कलंक नहीं छूटेगा। इसलिए बेटियों की यदि सुरक्षा करना चाहते हो तो सर्वप्रथम इनके वस्त्रों पर आप रोक लगाइए कि वस्त्र किस प्रकार से बेटियां पहने, इन वस्त्रों को रोकिए। ये ओल्ड जमाना की मर्यादा नहीं है, ये हमारे आपके सनातन धर्म की मर्यादा है, कुल की मर्यादा है, खानदान की मर्यादा है। ऐसे वस्त्रों को पहनाइए जिसमें आपकी बेटी के ऊपर दूसरे व्यक्ति नजर उठा करके न देखे। व्यक्ति बहुत प्रेम से कह देता है, मर्यादा की बात कहना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि समाज में जब देखते हैं तो हृदय एकदम विदीर्ण हो जाता है। अच्छे अच्छे घरों की बेटियां आजकल के बच्चों के पीछे फंस जाती हैं, और ज्यादा करके मुस्लिमों के पीछे। हमारे यहाँ जो हमसे करते हैं वो ऐसे नहीं है, और 35 टुकड़े होने में फिर देर नहीं लगती है। अगर 35 टुकड़े हो रहे हैं तो उसकी गलती नहीं है, सर्वप्रथम हमारी आपकी गलती। क्यों गई तुम उसके पास? आपकी बेटी निकल रही है कहीं पर तो उसका ध्यान रखा जाए, क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, कितनी देर क्यों लगा रही है। इस मर्यादा को ध्यान रखोगे तो प्यारे रोना नहीं पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, हंसते रहोगे। अगर इसकी मर्यादा का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको रोना ही पड़ेगा। वो सब के सब विकृतियां इसी सब के कारण फैलती हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अनाप शनाप के लोगों के चक्कर में न पड़े। जो बच्चियां दूसरे के साथ में घूम रही हैं, कभी उनसे भी कह देना कि आप अपने बहन को लेकर के आओ, हमारा भाई तुम्हारे उसके साथ घूमेगा। जीवन में नहीं लाएगा महाराज, क्योंकि वो भी चाहता है मेरे घर की मर्यादा न जाने पाए, मेरी बहन न बिगड़ने पाए।
केवल आपको बिगाड़ने में लगा है, अपने घर की मर्यादा को नहीं। इसलिए हमारा आप लोग से निवेदन है कि इस मर्यादा को बचाइए, नहीं तो चुल्लू में पानी भी नहीं मिलेगा कि जो आप उसमें भी डूब के मर सको। बहुत पीछे चला जा रहा है इस विषयों को देख करके। हमारे विदेशों में आप चले जाएंगे तो हमारे सनातन धर्म को अपनाते हुए वो लोग साड़ियां पहन के निकलती हैं, और हम आप बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाते हैं जिसमें स्वयं को लाज लगने लगे। इसलिए उन विकृतियों को बचाइए।